अच्छा जनाब, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमने जो है वो सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को। ठीक है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन है, यानी कि आयोटा के फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्व करने का देखिए सिंपल सा मतलब ये होता है कि सवाल में जो वेरिएबल है आपने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप सवाल में अगर आप देखो तो सवाल में दो वेरिएबल है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, सवाल आपके पास ये था, मैंने सिंपल यहाँ से कॉमा हटाकर इसकी जगह आयोटा लगा दिया कॉमा के बाद वाली वैल्यू के साथ। सेम यहाँ पर करा है, कॉमा हटाकर सेकंड वाली वैल्यू के साथ आयोटा लगा दिया। ये हमने पहली वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, कॉमा हटाकर पहली सेकंड वाली वैल्यू के साथ आयोटा लगा दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैंने ब्रैकेट हटा दिया है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ रखा है। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। और आप चाहो तो यहाँ भी ब्रैकेट हटा सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ ब्रैकेट हटाओगे तो आपने याद रखना है कि ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करते हुए फिर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, पहले इसको उठा रहा हूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखो एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा। x को आप 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा x। ठीक है, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो ये x जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस आयोटा y की बारी, तो आयोटा y को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा y। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसी आयोटा y को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा y को आप 3 से आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3y, और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल के बाद जो वैल्यू है उसको आपने एज इट इज़ रखना है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 2x मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस इन दोनों में से अगर आप देखो तो आयोटा कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ बचेगा 2y, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3y एज इट इज़ लिखा। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर मैंने रख दिया -1, और इक्वल के बाद आपके पास है -4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 2x एज इट इज़ लिखा। देखो ये मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस माइनस 3y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3y आ गया। अब देखो इसमें भी आयोटा नहीं है, आयोटा हट गया, मतलब ये रियल पार्ट है, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3y आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3y। ठीक है, फिर आगे मैं लगा रहा हूँ प्लस, और ये पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ क्या है, आयोटा ब्रैकेट 3x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज, और आगे इक्वल्स टू -4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अच्छा जनाब, अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ कर इस तरफ इक्वल से पहले ये तरफ जो है वो अगर आप देखें तो ये जो है वो बगैर आयोटा के है, मतलब ये आपका रियल पार्ट है, ये वाली पूरी वैल्यू आपका रियल पार्ट है। ठीक है, और ये प्लस के बाद जो है वो ये पूरी वैल्यू इसके साथ देखें आयोटा लगा हुआ, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो इमेजनरी पार्ट है। तो हमने करना क्या, देखें यहाँ पर आपके बीच में इक्वल साइन आ रहा है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल के बाद एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो गए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब होता है जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने का मतलब है कि इस तरफ का जो रियल पार्ट है वो यहाँ के रियल पार्ट के बराबर होगा, और यहाँ का जो इमेजनरी पार्ट है वो यहाँ के इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लेना है एंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर लेना है। तो मैं यहाँ पर 20 से लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ का देखें रियल पार्ट अगर आप देखें तो ये आपके पास है 2x माइनस 3y, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ का रियल पार्ट क्या है, -4। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें यहाँ का इमेजनरी पार्ट। अब देखो इमेजनरी पार्ट की वैल्यू बात कर रहा हूँ मैं, इमेजनरी पार्ट मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, आयोटा नहीं लेना है। अगर आप आयोटा लोगे तो इसके साथ भी आयोटा लोगे तो आयोटा मल्टीप्लाई में होगा या वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपने सिर्फ आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी ना आपने उसको लेनी है। ठीक है, तो 3x प्लस 2y ये बराबर आ जाएगा 7 के। ठीक है, आपने यहाँ से भी आयोटा हटा देना है और यहाँ से भी आयोटा हटा देना है। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें आप यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी x या y की कोई एक वैल्यू निकाल लें। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद जो है वो यहाँ से हम वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से वैल्यू मिलेगी, फिर वो वैल्यू वापस यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है वो x की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, देखें ये माइनस का 3y ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3y, तो देखें 2x बराबर आ जाएगा -4, ये माइनस का 3y है इधर आएगा प्लस का 3y। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो -4 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2, इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी जो x की वैल्यू आई है इसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 3x की जगह पर आ जाएगा -4 प्लस 3y
अपॉन में आ गया 2, फिर प्लस, फिर ये आपके पास 2y, ये वाला 2y अपनी जगह पर, और इक्वल के बाद आपके पास है 7। अब देखें ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 4 ज़ा 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, प्लस 3 3 ज़ा 9y, इसके नीचे आपके पास है 2, फिर ये आपके पास है प्लस का 2y इक्वल्स टू 7। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब देखें ये 2 यहाँ डिवाइड में, लेकिन ये 2 इक्वल के उस तरफ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये 2 सिर्फ इसके नीचे है, पूरे के नीचे नहीं है। जब तक ये 2 पूरे के नीचे नहीं आएगा, इक्वल के उस तरफ नहीं जा सकता। तो ये 2 को पूरे के नीचे लाने के लिए हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लो तो देखो अपॉन में 2 है, तो एलसीएम में 2 आ जाएगा। अब देखें ये 2 और ये 2 दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो -12y प्लस 9y, फिर आपके पास है प्लस का साइन। अब देखें इस 2 के इसके नीचे कुछ नहीं है, 2y के नीचे, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता ये एलसीएम वाली वैल्यू को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4y, और इक्वल के बाद अगर आप देखो तो 7 है। अब देखो ये 2 यहाँ डिवाइड में, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस का 12 अपनी जगह पर रहेगा। ये 9y प्लस 4y ये आपके पास हो जाएगा 13y, और इक्वल्स टू ये 2 जाकर वहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद आपने क्या करना है, ये माइनस का 12 है, इक्वल के उस तरफ ले जाए। देखिए 13y अपनी जगह पर रहा, इक्वल्स टू ये 7 2 14 हो जाएगा। ये माइनस का 12 है, इसको उठाकर अगर हम इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये वहाँ जाकर प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, 14 प्लस 12 आप कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 13y इज़ इक्वल्स टू 14 प्लस 12 भी आपके पास हो जाएगा 26। ठीक है, हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। 13 देखिए मल्टीप्लाई में, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो आपने सिंपल करना है क्या, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखिए y इज़ इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय, ये 13 मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में, ये 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। ठीक है, y की हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। तो अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। ठीक है, अब आपने यहीं पे लाकर नहीं पुट कर देना है, पेपर में आप कर लोगे तो इसके बाद ही आप नीचे काम करना शुरू कर दो। मतलब जहाँ पर ये काम खत्म हुआ इसके आगे आप लिखो पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं अभी यहीं पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, पेज पर लटना पड़ेगा तो सारी चीज़ें यहाँ पर, तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए x इक्वल्स टू -4 प्लस 3, y की जगह पर आप पुट करोगे 2 और डिवाइडेड बाई है 2। ठीक है, अच्छा ये माइनस का 4 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6 अपॉन में आ गया 2। 6 माइनस 4 करोगे ये आपके पास बचेगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कैंसिल करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट में आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। ठीक है, लास्ट में आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। अब सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा, तो सॉल्यूशन सेट बहुत आसानी से बन जाएगा। सिंपल आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। अब सॉल्यूशन सेट में जब हम इस तरह से वैल्यू निकालते हैं ना, तो हमें ऑर्डर पेयर में, अगर x और y की दोनों वैल्यू निकल रही तो नॉर्मली हमें ऑर्डर पेयर में लिखना होता है। तो आप ऑर्डर पेयर में जब भी लिखने जाओगे तो ऑर्डर पेयर में आप हमेशा जो है वो x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में लिखोगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1, x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1 आई है। ठीक है, पहले हमें x की वैल्यू लिखनी होगी और फिर y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, जबकि उस y की वैल्यू को पुट करने पे हमें x की वैल्यू 1 मिली। ठीक है, लेकिन लिखना आपने पहले x की वैल्यू हमेशा। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करोगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।